क्लियर है ना? क्लियर। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी
श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं मेरा परम सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं यहाँ आप सब भक्तों के बीच में कुछ चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में कथा वाचन का प्रयास करूँगा। तो ठीक है कि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा है, चैतन्य लीला के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो विशेष करके हम इस युग का अनुभव कर रहे हैं। आज जो भी थोड़ा भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, हिंदी ठीक है ना, ये मराठी चाहिए okay. जो भी थोड़ा भी धार्मिक संस्कृति का, जिसके ऊपर कुछ घर में या उसके एक सोशल लाइफ में कहीं पे थोड़ा भी संस्कार है, तो वो बहुत जल्दी ही जान जाता है कि एक धार्मिक संस्कृति या धार्मिक सनातन नियमों का पालन करना, ये आज के इस युग में हमारे, अभी तो कलयुग शुरू होकर कितना वक्त हुआ है, सिर्फ 5000 वर्ष, कितने वर्ष आगे जाने हैं, 4,27,000 वर्ष। तो कभी कभी लगता है क्या होने वाला है आज की परिस्थिति देख के। कम से कम हमारे इस राधा गोविंद जी मंदिर में आप सब भक्त एक साथ आके कुछ कथा सुन रहे हैं। संडे को होता है, सैटरडे को होता है, ये मंथन प्रोग्राम कहते हैं, मंथन करना, इसीलिए मंथन कर रहे हैं हम कि क्या परिस्थिति है। कभी कभी अध्यात्मवादी व्यक्ति जो बहुत गंभीर है अध्यात्म के बारे में, वो देख पाता है कि उनकी पहले की पीढ़ी जो थी वो कितनी आध्यात्मिक थी, आज वो कितने आध्यात्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं, और आगे जाके आध्यात्मिकता का क्या होने वाला है। अपने स्वयं के जीवन में हम देखते हैं, जितने भी साल हुए, कोई 25 साल का, 30-35 साल का, छोटे बच्चे भी है, अभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, बट हम मंथन कर सकते हैं इसके बारे में कि क्या परिस्थिति है।
हमारे हृदय की भी परिस्थिति क्या है? क्या ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, क्या ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है? तो ऐसा ही कुछ विचार हम ही करते हैं, ऐसे नहीं, भगवान भी करते हैं। भगवान भी विचार करते हैं कि क्या आगे क्या करना है, क्या देना है, क्योंकि इस भौतिक प्रकृति का प्रयोजन ही भगवान क्या कहते हैं, भगवान का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान भगवत गीता में तो इतना सारा उपदेश है, पूरे वेदों का सार है भगवत गीता। इस सार रूप भगवत गीता के अंत का जो श्लोक है, कंक्लूजन, वो भगवत गीता का क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उलझन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति चाहिए उस उलझन से बाहर निकालने वाला। बद्ध व्यक्ति को बद्धता से मुक्त करने वाला मुक्त व्यक्ति चाहिए। तो मुक्त व्यक्ति के चरणों में जब तक शरणागत नहीं होते पूरी तरह से, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। भले ही हम अलग अलग कर्मकांड के विधि करें अपने जीवन में, भले ही हम बहुत सारी कुछ अलग अलग योग पद्धतियों का अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयत्न करें, अलग अलग विद्याएं, अलग अलग सिद्धियां भी ले लें, परंतु मिथ्या अहंकार से मुक्त होके सही मायने में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करना, जिसे कि हम योग कहते हैं, योग की परम सिद्धि कहते हैं, वो योग की परम सिद्धि भगवत गीता में भी इतर योग पद्धतियों में मुश्किल है, ऐसे अर्जुन जैसे महान योद्धा भी कहते हैं। आपने बहुत सारा स्टडी भी किया होगा अभी तक, मंथन कार्यक्रम के पहले भी भगवत गीता क्लास या मंथन में भी हम सुनते आ रहे हैं कि भगवत गीता कैसे भगवत भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करती है। भगवान ये भी कहते 12वें अध्याय में कि ये आपके लिए शक्य नहीं है तो आगे का स्टेप ये है, ये भी नहीं आता तो फिर ये करो, ये भी नहीं आता तो वो करो, ऐसे कर अलग अलग योगा लैडर बोलते हैं उसको, वो भी देते हैं। परंतु भगवान ये जानते हैं कि कोई भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो भगवान को मानता नहीं। भगवान को मानना क्या? भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है, मैं भी भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान के लिए ही हमारा सारा कर्तव्य करना है, जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है। तो 5वें अध्याय के अंत में भगवान बोलते हैं कि अगर शांति प्राप्त करनी है तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कैसे प्राप्त होगी? ज्ञात्वा माम, मुझे जान के। क्या जान के? भगवान के बारे में कि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है। और जो भी ये जानता है ये सब कुछ जो चल रहा है वो सब कुछ भगवान के लिए, अल्टीमेट भगवान ने बनाया है, भगवान का कुछ प्रयोजन है। हम जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जो भी यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं, जगह जगह पे भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए है, मुझे शरणागत हो। अंतिम उद्देश्य भगवान स्थापित कर देते कि ये सारे धर्म का उपदेश है, गहन है, बहुत बहुत कुछ है इसमें। ये सार रूप में बोला गया है। अगर एक किसी अध्याय के एक किसी श्लोक को भी लिया जाए तो उसका बहुत ही गहरा और लंबा विस्तार है। जैसे हम बोले अगर समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ये ध्यान ही हो गया, किस तरह से अपने शरीर को एक सीधे रखा जाए। समम काय, काय मतलब शरीर, शिर मतलब सर, ग्रीवम मतलब अपना ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे, धारयन् अचलम स्थिर मतलब इस तरह से स्ट्रेट रखना चाहिए, अचल बिल्कुल हिलना नहीं, स्थिर रखना है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, ऐसे नासिकाग्र के तरफ ध्यान करके बैठना है। दिशश्चान अवलोकयन् मतलब इधर उधर देखना नहीं। ऐसा कितने वक्त तक हम बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। आज कलयुग का जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ शरीर है दुख भरी परिस्थिति में अभी भी मैं ऊपर बैठा हूँ ऐसे,
ये प्रभु जी ऊपर देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये बोल देगा हाँ दुख रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, हो जाएगा। ये ऐसी स्थिति है, जो भी स्थिति है कलयुग में, लंबे समय तक हम बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ध्यान नहीं लगा सकते किसी व्यक्ति वस्तु या योग प्रक्रिया में हम ध्यान नहीं लगा सकते, जब भी ठीक से नहीं कर सकते। तो सततम कीर्तयन्तो मां, सततम मतलब प्रभुपाद बोलते हैं 24 आवर्स। कैसे करेंगे? ये ध्यान योग की प्रक्रिया भी प्राप्त करने के लिए एक योगी को सात्विक जीवन शैली रखने के लिए आज बहुत मुश्किल है, और ध्यान योग करके भगवान को प्राप्त करना ये बहुत ही कठिन है। एक दो श्लोक का बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो पूरा भगवत गीता भरा पड़ा है। भगवान ने 4थे अध्याय में इतने प्रकार के यज्ञ विधि बताए हैं, उसमें से एक यज्ञ विधि के लिए भी व्यक्ति का पूरा जीवन कम है। तो इसलिए भगवान सब करुणामयी है, तो बोलते इतना बड़ा सिलेबस दिया है, ये पास होंगे कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है पास होना। इसके बारे में अर्जुन भी पूछते हैं कि ये क्या है, ये सब मतलब असहनीय है मेरे लिए ये योग पद्धति। असहनीय शब्द, ये शब्द है उधर कि ये मेरे लिए दुष्प्राप इति में मति, मैं प्राप्त ही नहीं कर सकता। मतलब अभी मेरा बेटा 10वीं में है, उसका एग्जाम चल रहा है, तो कभी कभी वो ब्लैंक हो जाता है, तो बोलता है कि ये मेरे से होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि स्टडी कर करके इतने सारे गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूले घूमने लगता है सर। तो ये तो एक बहुत छोटा सा, उसको तो ईशोपनिषद अविद्या बोलता है। ये कोई विज्ञान ही नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या है। तो विद्या क्या है फिर? विद्या तो और भी मुश्किल है, अविद्या में ही हम फेल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति है। कितने लोग बहुत टॉपर बन सकते हैं। वैसे ही अध्यात्म विद्या नाम भगवान बोलते हैं, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो ये अध्यात्म विद्या इतनी आसान है क्या? ये भगवान जानते हैं इतनी आसान नहीं। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? जैक लगाओ। वो जैक लगाओ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे धर्मों का ये विशद ज्ञान है, ना समझे छोड़ दो, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आके तुम बस मुझे समर्पित हो जाओ। हे भगवान, मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए हूँ, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे उस तरह से मुझे चलना चाहिए। मैं उसके लिए प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु आप जो भी है मेरा स्वीकार कर लीजिए, मैं जैसा भी हूँ आपका है। ये भक्ति है सिंपल। परंतु ये सिंपल भक्ति भी आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मामेकम शरणम व्रज बोला है, ये शरणागति के 6 अंग है। उसमें पहला अंग ही हमें बोल्ड करेगा। क्या है पहला अंग शरणागति का? अनुकूल्यस्य संकल्प। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे धारण करना जीवन में। और भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ता है, जो मुश्किल है। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल्य से मतलब जो भक्ति के विरुद्ध है उसको वर्जन है, वो नहीं करना। हमारी तो कितनी बातें हमारे मन की, हमारी इंद्रियों की ऐसी है जो भक्ति के प्रतिकूल जाना चाहती है, नहीं चाहती है भक्ति में, शरणागत है। तो भगवान ने जो भक्ति का अर्थ बताया और भक्तों के लक्षण बताए, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मुझे जो सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझी में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अप्राप्त नहीं हूँ। वो हमेशा ही मुझे हर तरफ देख सकता है, हर कोई चीज मुझ में देख सकता है, परंतु जो ऐसे योग में स्थित नहीं, वो नहीं देख सकता। क्या हम देख सकते हैं हर वक्त? अनुकूलता में भी हम देख सकते हैं कृष्ण को, प्रतिकूलता में भी देख सकते हैं। कभी प्रतिकूलता में प्रार्थना करते हैं, अनुकूलता में भूल जाते हैं भगवान को। बहुत सहजता से हम आनंद मग्न हो जाते हैं बहुत ही चीजों में। तो इसीलिए ये शरणागति जो है, ये हम मतलब कह नहीं सकते कि हम सही में शरणागत हैं। एक दंडवत किया राधा गोविंद जी के सामने, मैं आपका शरणागत हूँ, उस वक्त रोए,
अरे ऐसी स्थिति है, मैं भगवान इतना हेल्पलेस हूँ, मेरी आदतें अच्छी नहीं है, मेरा ज्ञान अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा बोल के एक दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही मंदिर के बाहर गए बस भूल गए सब कुछ। तो ये नहीं है शरणागति। शरणागति मतलब बहुत ऊंची स्थिति, और इस भयंकर कलयुग में उस शरणागति को कैसे प्राप्त करें, ये भगवान स्वयं ही आके नहीं सिखाए, नहीं दिखाए और नहीं कृपा किए तो नहीं हो। ये भगवान फिर से जानते हैं। मैंने तो बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मां, पर ये होता कैसे है, करना कैसे? तो ये जो है ये हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में सीखने को मिला। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हमें भक्ति प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए, उन्होंने सोचा कि ये भक्ति तो मैं कह दिया, भक्ति करनी है, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ योग है, और अभी हम ये भी जानते हैं कि भागवत पुराण जो है भक्ति को स्थापित करता है, कृष्ण भक्ति को। 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण है, उसमें पूरी लीलाएं भगवान की है। तो उस भगवान की भक्ति को कैसे अपने जीवन में हर रोज उतारना है, और युग धर्म क्या है? भगवान बोलते हैं संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं अवतारित होता हूँ। तो ये अवतार भगवान का कौन सा है जो कलयुग के लिए बना है? आप जानते हैं कलयुग का अवतार कौन सा है? कल के अवतार है। कल के अवतार कब आता है? कलयुग के अंत में। तो कलयुग के धर्म की स्थापना कैसे करेगा? करा के, ओके। परंतु कलयुग के लोगों के लिए युग धर्म क्या है फिर? वो तो कल के अवतार स्थापित नहीं कर रहा है। कौन सा अवतार स्थापित कर रहा है? हरिनाम का, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नामना कलि कल्मष नाशनम, कलि कल्मष नाशनम नातः परतरः उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ये किसने बोला है? ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला है। जब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि ये कलयुग के जो भयानक स्वरूप को मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नारद मुनि जो है त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानते हैं, तो देख पा रहे हैं कि कलयुग के लोगों में क्या उल्टा पुल्टा होने वाला है, कलयुग की बुद्धि कितनी भ्रष्ट होने वाली है। ततश्चानुदिनम धर्मम सत्यम शौचम दया क्षमा कालेन बलिना राजन नंक्षति आयु स्मृतिर्बलम। मतलब ये सब नष्ट होने वाला है, स्मृति, बल, आयु, सारी शक्तियां, ज्ञान, धर्म, इनका लोप होने वाला है। ततश्चानुदिनम, अनुदिनम मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये नष्ट होने वाला है। सत्यम, कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब झूठ बोलेंगे। व्यासासन पर से बैठ के सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु झूठ बोलने वाले, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो कितने सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरु है जो बिल्कुल ही सच बता नहीं रहे, आध्यात्मिक उपदेश नहीं कर रहे। कितने ऐसे गुरु है जो हरे नामे व केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति व गतिरन्यथा बोल रहे हैं। कितने गुरु है जो कलयुग में हरिनाम ही केवल है, ये शास्त्रों का कहना स्थापित करके हरिनाम के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। नहीं है, बहुत सारे नहीं है, वो बोल अलग 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 प्रक्रिया स्थापित कर रहे हैं। तो ये सत्य है क्या? सत्य नष्ट हो रहा है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद मतलब मंद बुद्धि लोग होने वाले, हम सब उसमें आते हैं। मैं भी, भले ही मैं कोई वैज्ञानिक हूँ या कुछ भी हूँ, मैं भी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर वो स्टैंडर्ड जो है बुद्धिमत्ता का वो देखा जाए, तो एक मैं मूर्ख इंसान हूँ, ये मुझे पता है। ऐसे मूर्ख लोगों को वैदिक शास्त्र का ज्ञान या वैदिक शास्त्र के जो ऐसा वर्णन इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में आता है। वहां बोला गया है कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत् पादाश्रय वीर्यतः संगृह्णाति आकव्रातात् अज्ञः सिद्धांत संमणि।
अज्ञः मतलब अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान बोलते अज्ञ मतलब मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति भगवद गीता के अनुसार नष्ट हो जाता है। अज्ञः अश्रद्धान, मूर्ख और जिसकी कोई श्रद्धा ही नहीं। अज्ञ अश्रद्धानश्च संशयात्मा, और जो संशय करता है कि ये शास्त्र सही है क्या, भगवद गीता सही है क्या, भागवत सही है क्या, इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है वो विनश्यति। तो ऐसे अज्ञ तो सारे लोग हैं, कलयुग में सारे लोग ही अज्ञ हैं, मूर्ख ही है। तो ऐसी भयंकर स्थिति में क्यों मूर्ख है? बुरा लग रहा है क्या? मुझे नहीं बुरा लग रहा है, मुझे मैं जानता हूँ। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने युगों से, इतने हजारों सालों तक हमें इतने चांसेस मिले हैं। हम ऐसे नीचे सत्य युग से त्रेता युग, द्वापर युग से अभी कलयुग में आ गए हैं। हमें इतनी सुवर्ण संधि जिसको बोलते हैं, जितना हमें अपॉर्चुनिटीज मिला है वो सारा हमने छोड़ के हम रिजेक्टेड माल कलयुग में आ गए। तो कहीं पे भी अपना अपॉर्चुनिटी, कहीं पे भी पास नहीं हुए, किसी भी कक्षा में पास नहीं हुए, सब में फेल होते होते इस स्थिति में आ गए कि यहाँ पे अभी गो हत्या हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर स्थापित करने के लिए कोर्ट में बड़ा झगड़ा होता है। हाँ तो ऐसे अधर्म की प्रधानता बढ़ती जा रही है और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ही नहीं है कुछ करने की। बस हिंदू लोग नहीं कर पा रहे। आप क्रिश्चियन और मुसलमान को देखो, वो तो तलवार निकाल लेंगे, सिर्फ हिंदू लोग नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि भगवत गीता छोड़ रखी है ना, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। भगवत गीता ने क्या कहती है? भगवत गीता का एकदम छोटा सा कोई एक्सप्लेनेशन देना है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो माता जी भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं कि गांडीवम संस्त्रते हस्तात्, मेरे हाथ से मेरा शस्त्र छूटा जा रहा है, और न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वचने मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हाँ, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, और वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को फाइनल, भगवान ने कहना चाहिए ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भगवान को बोल रहे हैं मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो ये मोह है। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, जो हमारी माता पिता धाता सब कुछ है, पितामह है, जिनसे हमें शक्तियां प्राप्त हो रही है, बुद्धि प्राप्त हो रही है, हमें अन्न प्राप्त हो रहा है, अन्न को पचाने की शक्ति प्राप्त हो रही है, पानी प्राप्त हो रहा है, आकाश वायु जल सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जिनके लिए हम एक सोल्ड आउट एनिमल होने चाहिए, मतलब बिके हुए कुत्ते होने चाहिए उनके हम, क्योंकि उनसे ही सब कुछ मिला है। हमारा क्या है? हम एक रोम भी उगा नहीं सकते अपने स्वयं की शक्ति से, हम एक अन्न का दाना भी नहीं बना सकते या उसको पचा सकते। सब कुछ तो भगवान ने दिया है, और भगवान सामने आए तो हम क्या कहेंगे? मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो ये क्या है? मोह है। और भगवत गीता कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं भगवत गीता में? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, कृतनिश्चय हो कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये युद्ध नहीं करना चाहते, इनको खड़ा किया जा रहा है। और जब ये सुनते हैं भगवत गीता तो क्या होता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अभी मैं आप जो कह रहे हो ना, करिष्ये वचनम तव, आपके वचन को मैं पालन करूंगा। ये शरणागति, अनुकूलस्य संकल्प, अभी मैं आप जो बोलेंगे वैसा करूंगा। तो ये शरणागति है। पर ये शरणागति भी बहुत दुष्प्राप्य है और बहुत मुश्किल है, और रिजेक्टेड माल के लिए तो और भी मुश्किल है। कभी सत्ययुग में इतने हजारों साल का जीवन था तब नहीं किया। उसके बाद ततश्चानुदिनम धर्मम सत्यम शौचम दया क्षमा सब नष्ट होते जा रही है। अभी तो हमारी बुद्धि जब नष्ट होते जा रही है तो पास होना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। जन्म मृत्यु से
छूटना कोई ऐसा खेल है। कोई ओलंपिक में एक महाराज प्रभुपाद के वरिष्ठ सन्यासी डिसाइपल थे, पाश्चात्य देश से गुरु है, वो कहते थे कि भले ही पाश्चात्य देश के लोग ओलंपिक मेडल जीत जाए, गोल्ड मेडल, उनको पूछो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जीत सकते हो? हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी हम संतान हैं, हमारे पास बोलते हैं ना गोत्र, अत्रि गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र। हाँ, गोत्र, गोत्र मतलब क्या? किसी ऋषि मुनि से हम किसी ऋषि मुनि के बच्चे हैं और उस ऋषि मुनि के मुंह पे काला पोत रहे हैं इतने रिजेक्टेड माल होगी। तो ऐसे रिजेक्टेड माल को, ऐसे मूर्खों के लिए क्या बताया श्री चैतन्य महाप्रभु? इनको मैं सादर प्रणाम अर्पण करता हूं। उनके चरण कमलों का आश्रय के बल पर, उनके चरण कमल के आश्रय के बल पर एक मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्र रूपी खान क्या बोलते हैं, हाँ माइन, हाँ, इसके समूह से सत सिद्धांत के अमूल्य रत्नों को एकत्रित कर सकता है। मतलब सत्य सिद्धांत जो हमारे शास्त्रों में दिया है, शास्त्रों का पार पाना इतना आसान नहीं है। उस शास्त्रों के अमूल्य रत्नों को कौन धारण कर सकता है? अज्ञ, जो मूर्ख है वो। इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं कुछ यहाँ बैठे, क्योंकि ये कृपा किसकी है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म को स्थापित किया। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि यजन्ति ही सुमेधसा। भागवतम में कहा गया है कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं, क्योंकि यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि, इस संकीर्तन रूपी यज्ञ को स्थापित करने के लिए, कलियुग का युग धर्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए उसकी बहुत सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ग्रंथों में। चैतन्य भागवत ग्रंथ का 7वां अध्याय जो है, इसमें बहुत सुंदर विवेचन आता है। मुझे लगा ये बहुत अच्छा है, ये थीम के लिए हमारे बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे इस कथा को। तो यहाँ पे 7वां अध्याय जो वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत जो है, इसके 7वें अध्याय में, इससे पहले चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत अद्भुत बाल लीला करते हैं, बहुत नॉटी बॉय को क्या बोलते हैं, शैतान बच्चे के जैसा। तो कोई मतलब उनका बहुत विविध रूप में वर्णन यहाँ पे बहुत अच्छा आया है कि वो कैसे ब्राह्मणों को भी पानी में छेड़ते थे, उनका धोती वगैरह सब खींचते थे, उनको गिराते थे, उनके फूलों में पूजा सामग्री में रेत डाल देते थे, लेडीज के और जेंट्स के कपड़े एक साथ मिक्स कर देते थे, किसी के सर पे चढ़ के नाचते थे, किसी को धक्का देते थे, किसी के मुंह पर थूक देते थे, किसी के छोटे बच्चे के कान में पानी डाल देते थे, और सब लोग आके शची माता को कंप्लेंट करते थे। जैसे कृष्ण की कंप्लेंट यशोदा मैया को की जाती, तो कभी किसी बच्ची को, लड़की को जाके प्रपोज भी करते थे। तो ऐसी बहुत ही अद्भुत लीलाएं वो करते थे, कोई समझ नहीं पाता था क्या है। परंतु जैसे कृष्ण के प्रति सब आकर्षित होते थे, उसी प्रकार से भले ही चैतन्य महाप्रभु छोटे से निमाई कुछ भी करे, सबको वो प्रिय ही थे, क्योंकि वो सबके परम प्रिय परमात्मा उनके हृदय में स्थित सबसे प्रिय आत्मा के लिए जो व्यक्ति है वो सामने थे। तो उनके आकर्षण से सारे नवद्वीपवासी पूरी तरह से उनकी लीलाओं में खो जाते थे। और पिताजी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के पिता निमाई पंडित नहीं थे तभी, अभी तो छोटे बच्चे ही थे, पढ़ाई वगैरह उन्होंने शुरू किया था, परंतु वो बहुत शैतान लीलाएं भी करते थे। शैतान बोलना बराबर नहीं, नटखट लीलाएं, शैतान ये उर्दू शब्द है, तो नटखट लीलाएं करते थे, बहुत ही लुभावनी, मन को आकर्षित करने वाली लीलाएं करते थे। तो जब विश्वरूप, उनका नाम विश्वम्भर था,
चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई पंडित इसीलिए था क्योंकि वो नीम पेड़ के नीचे उनका अवतरण हुआ था। और उनका दूसरा नाम विश्वम्भर भी था क्योंकि उनका जब अवतरण हुआ तो सारे विश्व में एक अनुकूलता, एक क्या बोलते एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो बहुत लुभावना है, जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे अच्छा फसल उग रहा है, ऐसे विश्वम्भर मतलब पूरे विश्व को संपत्ति से, अनुकूलता से, प्रेम से सबसे भरने वाले ऐसे विश्वम्भर। तो ये विश्वम्भर के जो बंधु थे, ज्येष्ठ बंधु, इनका नाम विश्वरूप था। तो विश्वरूप जो है वो कौन होंगे? अगर निमाई कृष्ण है तो विश्वरूप कौन है? बलराम जी है। तो बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है। तो ये गुरु जो है वो भगवान पहले भेजते हैं। उनसे मिलने से पहले भक्त का उद्धार करने के लिए, भक्त को मुक्त करने के लिए, भक्त को या जीव को भगवान के अनुकूल करने के लिए, उनको कृपा देने के लिए गुरु अवतरित होते हैं। तो ये जो स्थिति है, मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि ये धर्म के प्रतिकूल स्थिति को एक धार्मिक या एक आध्यात्मिक या सदाचारी व्यक्ति परखता है। उसमें उतना विवेक होता है उसके संस्कारों के कारण कि वो पहचान सकता है कि ये स्थिति कोई अनुकूल स्थिति नहीं है धर्म के लिए। प्रतिकूल परिस्थिति कलयुग की वो जानता है, अंदर भीतर, अंदर बाहर दोनों में जानता है, उसकी कठिनता को पहचानता है। तो ये विचार जैसे एक शून्य व्यक्ति करता है और उसके लिए वो कभी उदास होता है कि अरे घर में मेरे अनुकूल वातावरण नहीं है भक्ति के, या मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ अनुकूलता नहीं है, ये विश्व ही ऐसा अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, कोई जानता नहीं है भक्ति के बारे में, और मुझे भक्त करके लोग चिढ़ाते भी है, और कभी कभी भक्तों के बारे में उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, ये लोग क्या है, निष्क्रिय लोग हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति उस वक्त विश्वम्भर इन्होंने भी देखी। तो उसका सुंदर वर्णन यहाँ पे आता है, क्योंकि जैसे एक जीव इन स्थितियों को देखता है, वो गुरु के आशीर्वाद से ही वो देख सकता है कि ये स्थिति कैसी है, भक्ति के अनुकूल है, अनुरूप है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार से नवद्वीप धाम में अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु अपना ईश्वर प्रकट कर रहे थे। वो हमेशा ही नटखट लीलाएं करते थे। उनकी माता ने उनको बहुत सारा सिखाने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब उनको ऐसा प्रयत्न किया जाता था तो वो दोगुना नटखट बन जाते थे, दुगना। तो इस तरह से जो भी हाथ में लगे उसे फोड़ देते थे, गिरा देते थे सब। इस तरह से माता पिता या कोई भी उनको कोई बोल ही नहीं पाता था, वो भी डरने लगे थे, ये बोलेंगे तो और भी नटखट बन जाएंगे। तो स्वच्छंद रूप से अपने परम आनंद में वो लीलाएं करते थे, और उन लीलाओं में भले ही इतना नटखटपन हो, वो लीला कभी ऐसी दुखदायक प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, इसीलिए वो लीला में रममाण होते थे। तो इसीलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आदि खंड कथा जेन अमृत श्रवण यही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण, क्योंकि ये साक्षात नारायण है। इनकी बाल लीला जो इस आदि खंड में वर्णन की गई है वो अमृत के समान मधुर है। तो अगर कोई बहुत ही उदास हो जाए तो ये लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ये अमृत के समान है, अमृत प्राशन के समान है, तो उसे उत्साह आएगा। तो पिता माता ये इनसे किसी से भी प्रभु घबराते नहीं थे, परंतु विश्व रूप से के सामने वो हमेशा विनम्र रहते। विश्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन आया, साक्षात बलराम जी है, गुरु है। अपने ज्येष्ठ बंधु विश्वरूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए बचपन से ही वो बहुत विरक्त वृत्ति के थे और समस्त गुणों के आगार थे। तो विश्वरूप जो है बहुत सारे गुण उनमें थे। शास्त्र के ऊपर आधारित विवेचन करना
करते हुए वो सिखाते थे कि सब शास्त्रों का अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो सर्व शास्त्रों का सार विष्णु की भक्ति है, ये वो हमेशा ही बताते थे। और वो जब ऐसा व्याख्यान करते थे तो उनकी जो सीख है उसको खंडन कोई भी नहीं कर सकता था। इतना श्रेष्ठ निरूपण वो करते थे, विवेचन वो करते थे, कोई भी उनको डिफीट नहीं कर सकता था। कोई भी मान जाएगा कि विष्णु भक्ति ही सारे शास्त्रों का सार है। कर्ण वाचा श्रवण वाचा मन द्वारा नहीं तो सारे इंद्रियों द्वारा कृष्ण भक्ति के सिवा वो कुछ भी कहते या कुछ भी सुनते नहीं। सततम कीर्तयन्तो मां, कुछ भी दूसरा सुनते कहते नहीं थे, सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते थे। अपने छोटे भाई की विलक्षण नटखट लीलाओं को देख के विश्वरूप आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो विचार करते कि ये बालक प्राकृत जगत के लोगों के जैसा नहीं है, इसका रूप और इसके कार्य बाल कृष्ण के समान ही है। रूपे आचरणीय न श्री बाल गोपाल, ये साक्षात बाल गोपाल जैसे ही है। तो ये अमानवीय कार्य पुनः पुनः करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शिशु रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही लीला कर रहे हैं। श्री विश्वरूप ऐसा विचार मन में करते, परंतु उनके पास ये सत्य वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते। वो अपने इस श्रवण कीर्तन के कार्य में हमेशा ही मग्न रहते थे। तो ऐसे वो हमेशा ही वैष्णवों के संगति में रहते और कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति में सतत रममाण रहते। धन, पुत्र, भौतिक शिक्षा आदि के पीछे लग के सब भौतिक संसार पागल हो गया था, अविद्या के पीछे पागल हो गया था। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि करियर करना है मतलब पूरा सीखना है, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु इसको तो शास्त्र में मूर्खता कहा गया, इसमें ही पूरा जीवन व्यतीत करना। तो हमेशा ही भौतिक संसार के लोग वैष्णवों की निंदा और उपहास करते थे। वैष्णव को उद्देशित करके वो कुछ भी बड़बड़ाते और कुत्सित बुद्धि से, कुत्सित मतलब घृणित, किसी के प्रति हम बोले अच्छी क्या है, कैसा ही, ऐसा कुत्सित बुद्धि से वो कहते कि सन्यासी हो, योगी हो या पतिव्रता हो, अंतिमता तो सब मरने ही वाले हैं। तो क्या फायदा है आप योगी बन के, सन्यासी बन के, हाँ आप पतिव्रता स्त्री बन के क्या होने वाला? ये सारे उच्च धर्म के प्रतीक है, सन्यास या योग या पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री भी बहुत ऊंचा धर्म का स्थान है। तो ये सब करके क्या करोगे? भाग्यवान वही है जो घोड़े पे या पालकी में घूमता है, जिसके पीछे 10-20 नौकर रहते हैं, वही। अभी माता जी ये प्रमुख कारण है हमारे हिंदू संस्कृति में, ये पहले से चलते आ रहा है ऐसा कि वो महत्व बुद्धि किसको दे रहे हैं? असुर तो महत्व बुद्धि अशाश्वत को देते ही है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शाश्वत तत्व को छोड़ के अशाश्वत के पीछे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी को सब कुछ मानते हैं। उसका उपयोग करना और उसी को सब कुछ मानना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है ना? इसका कहने का वास्तविक तात्पर्य ये नहीं है कि हमें भक्त होना है तो कुछ स्कूल में ही नहीं जाना है, कॉलेज में ही नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। वही सब कुछ है और उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, ये मानना गलत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अभी अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अभी का देखें, ब्रिटिश जो आए, वो मुट्ठी भर ब्रिटिश इतने सारे हिंदुस्तान पे कैसे राज्य कर पाए? क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए था? घोड़ा चाहिए था, पालकी चाहिए थी, जॉब चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो अगर उनको पैसा मिले तो वो क्या करेंगे? अपने ही बंधुओं को गोली से उड़ा देंगे। इसीलिए हो रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये तब का भी है, मतलब लगभग अभी कितने साल हो गए? 500 550 साल। तुम वैष्णव हमेशा ही भगवान के सामने रोते रहते हो।
तुम्हारे अश्रु तुम्हारे दारिद्र्य और दुख को दूर नहीं कर सकते, वो कहते थे। तो आज भी देखते हैं ना, लोग बोलते हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, क्या मंदिर से इकोनॉमी चलेगा? यही होता है ना, वो वही हो रहा है, वही हो चुका है, और वो सब देख चुके हैं भगवान। हरी हरी ऐसे बोल के हमेशा रोंदूगिरी करके रोते बिलखते, क्या तुम्हारा भगवान, उसको तुम मनाओगे? वो तो क्रोधित हो जाएगा ऐसे लोगों को देख, रोंदू लोगों को। हम क्या कहते हैं, भक्ति मतलब भगवान के सामने रोना चाहिए, वो उलट बोलते हैं। क्या भगवान को क्यों इरिटेट कर रहे हो, रोके उनके सामने, वो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे प्रकार से अभक्तों की भक्ति शून्य बड़बड़ सुन के भागवत जन महादुखी होते, उन्हें कृष्ण कीर्तन कहीं पे भी सुनाई नहीं देता। वे देखते कि संसार त्रितापों के अग्नि में पूरी तरह से जल रहा है। देख रहे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि कैसे घोर प्रकृति, घोर क्रियाएं होती है हमारे आजू बाजू में। निर्दोष बालकों की हत्या होती है, स्त्रियों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, सीधे साधे इंसानों के ऊपर इतने सारे अत्याचार होते हैं, और जो बहुत मर्डरर वगैरह है वो तो आराम से रह लेते हैं, पापी लोग आराम से पाप कर रहे हैं। तो ये सब त्रिताप है, अलग अलग के आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक क्लेश हमने देखे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखा। तो वो उल्टा कहते हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सबको है, तो सारे पाप करो और मर जाओ, क्या है उसमें, मजे करो, लोभ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में बह जाओ, आराम से जीवन जियो। क्यों अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, रक्षति इति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम तथा। ये क्या कृपणता, कृपण दैन्यता क्यों धारण करनी है, ऐसे वो बोलते थे। कृष्ण कथा की विश्व रूप को अभिलाषा हुआ करती थी, वो कहीं पे भी सुनने को न मिलने से वो अतिशय दुखी रहते थे। विश्व रूप जो है दुखी रहते थे। क्वचित कहीं पे कोई एकांत गीता भागवत के ऊपर प्रवचन भी देता तो उनके जिह्वा पर कृष्ण भक्ति का वर्णन कदापि नहीं आता था। भगवत गीता और भागवत का भी वो कृष्ण भक्ति से वर्णन नहीं करते थे। कुतर्क करके अध्यापक मानो मृतवत ही होते थे। भक्ति प्रेम में सेवा, इसके बारे में भौतिकवादी लोग कुछ भी नहीं जानते थे। सामान्य लोगों को ऐसी प्रकार की दुर्गति दुर्मति देख के अद्वैताचार्य और इतर भक्तगण वैष्णव भी रोते थे उनके ऊपर। तो ये हमेशा ही होता है, भक्त रोते हैं, उनको सारे लोग क्या इनका जीवन व्यर्थ है, और भक्त लोग उनके ऊपर रोते हैं कि क्या इनका जीवन व्यर्थ है। परंतु सत्य क्या है, जो भगवान महसूस करते हैं वो सत्य है। भगवान विश्वम्भर और विश्वरूप क्या महसूस कर रहे हैं, दुख उनके ऊपर महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक भौतिक सुख का अंत ये दुख में होता है। बोला है कहीं पे भगवान ने, भगवत गीता में बोला है भगवान, क्या बोला है, आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वो रममाण नहीं होता। किस चीज में रममाण नहीं होता? जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के भोगों में तात्कालिक कुछ समय के लिए जो सुख की अनुभूति होती है इंद्रियों को, वो आद्यंतवंत है, वो उसका आदि और अंत है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे है और शरीर आदि और अंत होता है, आत्मा का आदि और अंत नहीं होता है। तो इसीलिए शारीरिक सुख जो आदि और अंत होता है, और जो दुख योनयः, जो अंत में दुख को ही प्राप्त कराता है। भगवान ने क्या सिद्धांत बोला है, भौतिकवादी जीवन हमेशा ही दुख भरा होता है, कुछ क्षणों के लिए क्षणिक सुख को प्रदान कर सकता है, पर वो एक बड़ा भूल भुलैया है। उस भूल भुलैया में बुद्धिमान व्यक्ति रममाण नहीं होता। तो कौन बुद्धिमान है? भगवान के प्रति शरणागत होके रोने वाले, भगवान को प्रार्थना करने वाले सीधे साधे भक्त,
जो धर्म की अनुकूलता के संकल्प को लेके धर्मानुकूल आचरण करते हैं, गुरु से शरणागत होके अपना जीवन धर्मशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, वो बुद्धिमान है कि जो एंजॉय कर रहे हैं बस भौतिकवाद। कौन है मतलब हमें भी कन्विंस होना है इसके बारे में कि ये जो मार्ग है ऐसा आदि और अंत वाला, उसका अंत हमेशा ही दुख में होने वाला है, क्योंकि किसी को भी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदैविक क्लेश छूटे नहीं, किसी को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि छूटा नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, टाइम पास तो जो हमारे शास्त्र है, जैसे गरुड़ पुराण आदि शास्त्र है, भागवत शास्त्र है, ये शास्त्र क्या कहते हैं हमें, ये हमारा जो जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म। कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज 5 साल के, तदपि अर्थदम अध्रुवम। तो दुख क्या है भक्तों का या विश्वम्भर का या विश्वरूप का दुख क्या है? अरे रे ये लोग भगवत गीता भागवत सब दे चुके हैं, भगवान शरणागति के बारे में बता चुके हैं, सारे सिद्धांत बता चुके हैं, पर इनके पास समय नहीं है, ये काम क्रोध में ही डूबे हुए हैं, इनको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण का क्या संबंध है उनसे? ममई मांश जीवलोके जीवो, तो मेरे ही अंश है। माता माता घाता पितामह, भगवान ही माता है पिता है, हम उनको भूल चुके हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। और जो महात्मा है वो क्या करते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, भजन की अनन्य मनसो, मुझे अनन्य मतलब दूसरा कुछ बिना सोच के अनन्य मेरा ही भजन करते हैं मेरे महात्मा जन भक्त जो। और वो क्या प्राप्त करते हैं? वो मुक्त होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, वो मुझे प्राप्त करते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, महात्मा क्या प्राप्त करते हैं? मुझे प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, नैया तर जाती। ये जो भगवान राम की जो भी लीला है ना, केवट की लीला, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, जाना था गंगा पार। तो केवट क्या बोल रहा है? पार किया मैंने तुमको गंगा पार, अब तू मोहे पार करे। ऐसे मधुर भक्ति का आदान प्रदान, इसमें विश्वास रखते हैं आध्यात्मिक जन। गुरु भी इसमें हमें करुणा से अभिभूत होके ये ज्ञान देने के लिए आता है। करुणा क्यों है इतनी? क्योंकि हम देख रहे हैं आद्यंतवंत, हम सोचते हैं हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु होगी, हमारा जीवन ये शरीर ही सब कुछ है, परंतु भगवान ये नहीं देखते। भगवान गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं गरुड़ पुराण में। क्या उपदेश कर रहे हैं? चतुर्शीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानम तु लभ्यते। आप चतुर्शीति लक्षेषु 84 लाख मिलियन स्पीसीज, 84 लाख स्पीसीज, अलग अलग 84 लक्ष योनियों में घूम के आने के बाद आपको मनुष्य शरीर मिला है। तो भगवान देख रहे हैं कि आप एक छिपकली थे, वहां एक छिपकली है वैसा, आप एक कुत्ता थे, आप एक हजारों साल तक खड़े एक वृक्ष थे, आप एक छोटा सा तिनका थे, आप एक कॉकरोच थे, आप एक कुत्ता बिल्ली ये सब थे, आप एक ऊंट थे। आपने कितने जीवन बिताने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया। ये करुणा से भगवान देख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? जो इतर प्राणी मात्रों को जो उपलब्ध है वही कर रहे हैं। तो इसमें क्या सेंस है? खाना पीना सोना, क्या 4 चीजें हैं महाभारत में बताई है। सामान्य में तत् पशु भिन्न, पशु और नर में क्या सामान्य चीज है? आहार निद्रा भय मैथुनम। क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी भौतिकवादी जो भगवान के सामने कोई जाता है, भक्ति करता है, उसको चिढ़ाता है, तो उसको पूछो आप क्या करते हो? क्या है आपका जीवन सार रूप में? क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। प्रभुपाद बोलते थे कुत्ता
रास्ते पे भी आराम से सोता है, आपको तो एसी लगता है सोने के लिए, कुत्ता तो कहीं से आराम से सो जाता है, आपको एसी लगा के अच्छे बेड पे भी नींद नहीं आती। आप अगर आज जितना कमा रहे हो उससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना कमाओगे तो क्या 10 गुना खाओगे? 10 गुना खाओगे तो उल्टी करोगे, मरोगे। आप अगर एक कितना भी बोलो 6 बाय 4 फीट वाला एक बेड पे आज सोते हो, उतनी जगह आपके लिए सोने के लिए पर्याप्त है, तो क्या 10 गुना कमाओगे तो आपके लिए बेड 10 गुना बढ़ेगा कि शर्ट का साइज 10 गुना बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा 10 गुना? क्यों? आहार निद्रा भय मैथुन, वो तो कुत्ते भी करते हैं, ऐसे हमें बोलना चाहिए उनको। आपका जीवन कुत्ते से अलग है क्या? हमारा तो कम से कम भक्ति, कुछ उदात्तता है हमारे जीवन में, कुछ होप है। ये हमें हमारी अगली पीढ़ी को बताना है, हमें भी अपने मन को बताना है। तो ये जो चीज है गरुड़ पुराण आदि में बताया गया है, न मानुषम विना अन्यत्र तत्वज्ञान तु लभ्यते। वो बोलेंगे इतना क्यों सोचना है यार, क्योंकि इतना सोचने की बुद्धि अभी है। कुत्ता यहाँ पर बैठ के सुन नहीं सकता, कुत्ता यहाँ पे देखेगा क्या कर रहे हैं पता नहीं, चला जाएगा, तुम भी ऐसे ही चले जाओगे। तो कुत्ते में बिल्ली में तुम में कुछ फर्क नहीं है। न मानुषम विना अन्यत्र तत्वज्ञान तु लभ्यते। मनुष्य जीवन के सिवा ये तत्वज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी कुत्ते को आके बिठाओ यहाँ पे, प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, और कुत्ते के समान जिसकी चेतना है उसको भी लाके बैठो, क्या बोर कर रहे हैं यार। ये तो कृष्ण कथा में कोई रस नहीं ले रहा था, और ये देख के भगवान को बुरा लग रहा है। भगवान ने बोला है मैंने क्यों दिया है इसको मनुष्य जीवन? ये तो कुत्ता भी हो सकता था, बिल्ली भी हो सकता था, मैंने करुणा से इसको मनुष्य जीवन दिया है, और ये कुछ नहीं समझ रहा है। सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? भगवान को होगा। ये दुख यहाँ पे व्यक्त किया, बहुत घोर दुख होता। आगे जाके हम पढ़ेंगे अगर सामान्य लोगों की ऐसी दुर्मति देख के अद्वैत आचार्य और इतर भक्तगण वैष्णव रोते थे। तो ये करुणा है, रोते थे। विश्वरूप हर रोज सुबह गंगा स्नान, पहाटे, मतलब ये मराठी में मैं ऑन द फ्लाई हिंदी बोल रहा हूँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग, भोर में गंगा स्नान करते और अद्वैत आचार्य के घर जाते। सब शास्त्रों का सही सार कृष्ण भक्ति है, ऐसी विश्वरूप की व्याख्या सुन के अद्वैत आचार्य आनंद से गर्जना करते कि वाह, कोई तो है इस घोर युग में कि ऐसा कह रहा है। विश्वरूप आते तब अद्वैत आचार्य अपनी पूजा अर्चना छोड़ के विश्वरूप को आलिंगन देते, और फिर वैष्णवगण आनंद से हरि हरि उच्चारण करते। कृष्ण भावना की अत्यानंद से सर्व भक्तगण सिंह गर्जना करते। उस वक्त उनके चित्त में कोई भी विषाद नहीं रहे, कोई भी दुख नहीं रहे। विश्वरूप हमें छोड़ के घर चले जाए ऐसे किसी को भी नहीं लगता। तो जो गुरु होते हैं ना, उनका सत्संग ऐसा होता है कि उनको उनके सत्संग को छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। ये लक्षण है एक शिष्य के शरणागति का। जब वो अमृत समान गुरुवाणी का पान करता है अपने कान से, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, घंटे हो जाए तो भी। स्वयंपाक तैयार झाल्यावर, मतलब खाना जब बन जाता था, तब शची माता विश्वम्भर को बताती थी, विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु को बताती थी कि जाओ तुम्हारे दादा को बुला के लाओ जल्दी से। ऐसे माँ का आदेश सुन के अद्वैत आचार्य के घर में प्रभु विश्वम्भर को, मतलब निमाई, जाते थे, अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए जाते थे। एक दिन विश्वम्भर वहां आके देखते तो सारे वैष्णवगण कृष्ण कथा में दंग हो गए थे। सब जन अपने बारे में बोल रहे। ये सुन के गौर सुंदर ने भी उस सभा पे अपनी मनोहर शुभ दृष्टि डाली। उनके सर्वांग, मतलब उनके अनुपल लावण्य की परिसीमा ही नहीं थी। छोटे से निमाई ने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता की कोई परिसीमा नहीं थी। अगर कोटि कोटि चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाए तो निमाई के नाखून के बराबर भी उनका तेज नहीं था।
तो इस तरह से भले ही वो पूरे धूली से धूल में खेल के आते थे ना, ऐसे दिगंबर रूप में हो, फिर भी भगवान का मंद स्मित देख के वो पूरी तरह से खो जाते थे। और ऐसे चार्मिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे भगवान जब आते थे निमाई, तो सारे लोग स्तब्ध हो जाते थे और उनको देखते थे। भैया माँ बुला रही है, कृपया भोजन के लिए आ जाओ, ऐसे बोल के विश्वरूप के ऐसे अंगर का मतलब ऐसे कुत्ते को ऐसे ऐसे करके भैया चलो ना माँ बुला रही है। तब सब उनको उनका मोहक रूप देख के स्तब्ध हो जाते थे, उनके सर्वांग सुंदर रूप का निरीक्षण पान करते थे, वो कितने अद्भुत सुंदर है। भक्तों की ऐसी अवस्था हो जाती थी मानो उनको समाधि लग गई। तो अगर छोटे से में बोले, वो इतने कथा में मग्न थे, फिर उनके मुखों से कृष्ण कथा ऐसी फ्लो होती थी, भगवान का दर्शन लेते ही वो सब भूल जाते थे और सबके हृदय इस तरह से भगवान ने जीत लिए थे। भक्तों का चित्त ऐसे भगवान कैसे हरण नहीं करेंगे, ये किसी अभक्त को नहीं समझ पाएगा। ऐसे यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कि इसमें क्या हो रहा है, ये आकर्षण क्या स्थिति का है, ये सामान्य जन नहीं देख पा रहे। तो यही रहस्य सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम में अपने अनुपम संवाद में परीक्षित महाराज को बताया है। तो ये जब कृष्ण का जो रूप था वो भी ऐसा ही था, वो भी गोकुल में ऐसे ही घूमते थे, ऐसे ही लीला करते थे, और सब अपने बच्चे से भी ज्यादा कृष्ण के ऊपर प्रेम करते थे। सारे गोपी बालक सब कृष्ण के ऊपर ही प्रेम करते थे, और गोपियों को ये समझ में नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जादू, कि ये मनोहर सुंदर कृष्ण जो है, ये बालक इतना चित्त कैसे हरण कर पाता है। तो ये भक्ति स्वाभाविक है, ये आकर्षण स्वाभाविक है, इसीलिए हम उसमें खींचे जाते हैं। आज हम भौतिकता की तरफ खींचे जाते हैं, हमारा मन खींचा जाता है, भौतिक सुखों के प्रति हम आकृष्ट होते हैं। तो इसके लिए उतनी ही शक्तिशाली भगवान के रूप की मोहिनी हमें खींच सकती है। बाकी ज्ञान नहीं खींच सकता, कोई कर्म नहीं खींच सकता, कोई कर्तव्य नहीं खींच सकता, या कोई योगिक सिद्धि नहीं खींच सकती हमें, जैसा भगवान का रूप खींच सकता। तो ये रूप का वर्णन आता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी का भी उनका वर्णन आया है कि किस तरह से वो वर्णन सुनते सुनते सुखदेव गोस्वामी का ये हमारे जो परीक्षित महाराज है उनका ध्यान पूरी तरह से उसमें लग गया, और वो इतने आकर्षित हो गए कि वो मृत्यु को भी भूल गए। और मृत्यु को इस तरह से उनको एक श्राप था ना, वो भी भूल गए। ना तो प्यास है ना तो भूख है, वो पूरी तरह से भगवान की लीला में मग्न हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि शक्कर का तो गुण है मीठा होना, परंतु ये सबको मीठा नहीं होता है। कभी कभी किसी को कटु लगता है। इसमें उस भक्ति मार्ग का दोष नहीं है, किसी को भक्ति अच्छी नहीं लगती। हमें भी कभी कभी भक्ति के नियम ऐसे लगता है, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, कटु लगता है। तो ये दोष उस भक्ति का नहीं है, ये दोष हमारे जिह्वा का है। शुगर भी जब जॉन्डिस होता है तो कड़वा लगता है, परंतु शुगर खाते खाते ही, शुगर के जूस पीते पीते ही वो कड़वाहट निकल जाती है और फिर जॉन्डिस क्योर होता है। उसी प्रकार से ये जो लीलाएं हैं, यही हमारा मन आकर्षित कर सकती है। तो इस तरह से आगे दिया है कि ये बालक कौन है, ऐसे अद्वैत आचार्य भी बोलते थे, कौन है बालक इतना सुंदर अद्भुत, वो भी एकदम स्तब्ध हो जाते थे। परंतु विश्वरूप जो है वो नाम मात्र अपने घर जाते, फिर से अद्वैत आचार्य के घर आते, उनका मन कभी भी संसार के सुख में नहीं लगता। कृष्ण कीर्तन जहाँ पे होता है वहां पे ही वो आनंद से रुकते थे। घर आने के बाद भी उनका घर में रहना एक गृहस्थ की तरह नहीं रहता। वो विष्णु मंदिर में रहते, अपने विष्णु मंदिर में उसी रूम में रहते, कहीं बाहर भी नहीं पड़ते। जब माता पिता उनके विवाह के संबंध में चर्चा करते
तो उनका मन और भी दुखित हो जाता है। तो गुरु का हृदय यहाँ होता है, गुरु का पूरा आध्यात्मिक चिंतन होता है। विश्वरूप मन में विचार करते कि इस संसार का मुझे त्याग करना चाहिए, मुझे वन में निकल जाना चाहिए। ये मन में विचार उनके हमेशा ही रहता था। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ईश्वरेर चित्तवृत्ति ईश्वर से जाने, मतलब ईश्वर ही जानते हैं कि उनके हृदय में क्या हो रहा है। तो ये करुणा है कि को किसी भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है उनका कि मेरे ही ये जीव जो है मेरे से ही प्रकट हुए हैं, मेरे ही अंश है, ये इतने उलझे हुए हैं, मैं कैसे इस जीवन में अपनी ये विविध लीलाओं का प्रदर्शन करूं। मैं इनके लिए, इनकी करुणा के लिए मुझे दुख हो रहा है, उस दुख से वो बाहर नहीं आ रहे, इतना दुख उन्हें होता है। इस जग में वैष्णव अग्रणी श्री शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने संन्यास लिया। तो फाइनली उन्होंने संन्यासी लिया। जब विश्वरूप ने गृह त्याग किया तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र दुख अग्नि से दग्ध हो गए। वो तीव्रता से विलाप करने लगे और बंधु के मतलब भाई के विरह में उस दुख से गौरंग महाप्रभु यानी निमाई मूर्छित हो गए। तो ये जो है ये प्रेम है, ये विरह है। ये प्रेम का थोड़ा बहुत अनुभव हम कभी कभी कर लेते हैं जब हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर निकल जाता है, परंतु इसकी परिसीमा जो है वो मूर्छित होना वगैरह, ये परिसीमा हम ऐसे शास्त्र में देखते हैं। ये भक्ति का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं इस जीवन में। तो इस तरह से ये भक्ति का जो स्वरूप है यहाँ पे प्रकट हो रहा है। और आगे जाके ये जो निराशा है, हताशा है, जीवों के प्रति परम करुणा है, इस परम करुणा को प्रकट करने के लिए ये शंकरारण्य स्वामी जो संन्यास लेते हैं, ऐसा चैतन्य भागवत में आगे आता है कि वही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और नित्यानंद प्रभु का स्वभाव देखिए कैसा है, विश्व रूप का स्वभाव कैसा था, एकदम विरक्त, शांत, अपने में ही रहने वाले, उदास दुखी रहने वाले। वो आके कैसी लीला प्रकट करते, नित्यानंद प्रभु हमेशा ही आनंद में भाव विभोर, क्योंकि वो आकर्षित करता है जीवों को और उनको पूरा करुणा दे रहे हैं। वो किसी को भी करुणा दे सकते हैं। जगाई मधाई का जो है लीला उसमें हम जानते हैं, किसी को भी करुणा दे सकते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जिसको गले लगाएंगे, जिसके बारे में प्रार्थना करेंगे, या नित्यानंद प्रभु के बारे में जो भी थोड़ा सा मन में प्रेम जागृत कर पाएगा, चैतन्य महाप्रभु करते हैं आई एम सोल्ड आउट टू हिम। तो अगर चैतन्य महाप्रभु को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें ये नित्यानंद प्रभु, इनका जो स्वरूप है, इनका जो दुख है, उसको देखना है। उन्हें दुखित नहीं करना है, उन्हें सुख देना है। और कैसे देना है, परम करुणा पाहुदुई जन निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये जो गौर निताई है वो केवल आनंद कंद है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, सुदृढ़ विश्वास से हे भाई भजो चैतन्य निताई का भजन करो। ये परम सुख, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो ये जो भजन है, ये मार्ग है, इसको स्वीकार करना और इसके आनंद को प्राप्त करना, ये उन्हें संतुष्ट करता है। किसी पिता को या माता को अपना बेटा दुखी देख के आनंद होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मन सौम्यत्व, मन में हमेशा सौम्यता धारण करना, हमेशा ही आनंदी रहना, ये मन के लिए तपस्या है। तो भक्तों को हमेशा आनंद से भजन करना चाहिए, तो गौर निताई कृपा देती। ठीक है, तो ऐसे हम सब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके एक आनंदी भक्तिमय जीवन व्यतीत करें। क्या है केवल आनंद कंद? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में क्या करना है, हरि नाम में, संकीर्तन में नाचना है आनंद से और प्रसाद खाना है, बस ये करना है। केवल आनंद कंद, केवल आनंद की ही ये प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमें भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस के लिए अपने आप को गौर निताई के दिए गए सूत्रों पे चलना है। ठीक है,
तो रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। तो आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं, पता नहीं कितनी देर तक ले सकते हैं, 7:30 तक। आइए फोन कर, आईचा फोन आहे तुझ्याकडे आहे? हाँ, बाहर जाऊन बोल। हाँ, कुछ प्रश्न है, माता जी बोल रहे थे। जैसे भक्ति का होता है, जैसे हम किसी और संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं तो किसी और संप्रदाय में थी और बहुत सीरियस भक्ति की, तो मेरा मन है ना, जैसे मैं सबको देखती हूँ, कोई जगन्नाथ जी है, कोई गोपाल जी को रखते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें सुलाते हैं, तो कभी मुझे लगता है वैसा भाव आता है, लेकिन मतलब जो मैं ओरिजिनल करती हूँ ना, मुझे लगता है कि नहीं, मैं मतलब जैसे भगवान है उनको भगवान की तरह ही मुझे प्रसाद रख दिया है और हाथ जोड़ दिया है। हाँ। तो ये जो भाव है, मतलब फिर वो जो मेरा भाव वो आता ही नहीं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा तो मैं माला जपती हूँ, मुझे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे चैंटिंग में मेरा मन लगता है, लेकिन कोई कहे कि तुम 2 घंटे भागवत पढ़ो, तुम ये श्लोक पढ़ो, तुम इसके ऊपर कुछ बोलो, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। इसीलिए तो बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। इसीलिए तो ये दो जो चीज है ना, वो संकीर्तन यज्ञ, वो तो उसमें कोई मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, गाना से जैसे सुनते उसमें भी मन करेगा तो नाचो गाओ, बहुत मन करेगा। हाँ, जैसे तो आज सुबह भी मैं एक गौरांग प्रभु जी का लेक्चर सुना रही थी, उन्होंने आज चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया, उन्होंने कहा उन्होंने 2 ही चीज दिया है, कृष्ण जप और कृष्ण का नाम जप करना है, और कृष्ण प्रसाद और बस कृष्ण से अट्रैक्शन करना है। तो फिर जो हम घर में जैसे हम विग्रहों की, रखते हैं, तो वो तो मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे मैंने बहुत कोशिश हर एक भक्त का अलग अलग इंक्लिनेशन होता है। मतलब मुझे लगता है कि प्रसाद जैसे अपन ने रखा, जो बनाया, अब मैं अकेली तो मैं हर टाइम उनको हर तरह का भोग नहीं लगा सकती। बराबर है, इसीलिए सबको ये कंपलसरी नहीं। हाँ, कोई कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापार्ये परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। हर एक युग का अलग अलग युग धर्म है। ये जो विग्रहों की उपासना है, ये किसी युग का एक उपासना का ये है, परंतु इस युग के लिए वो कंपलसरी नहीं है। हुआ नहीं, और हम मतलब मुझे लगता है इस्कॉन में है तो हमें गोपाल जी को रखना है, अपने शहर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं बहुत कंफ्यूज कभी-कभी करती हूँ, वो उन्हें प्यार भी दिखा दूंगी, फिर मतलब जो मन ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल ही उस पे मन करेक्ट। कैसा है हमारा एक तो स्वभाव, 2 हमारे स्वभाव के रूप है। एक हमारा जो नित्य स्वभाव है आत्मा का, उसका एक नित्य स्थिति है जो आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में हम कौन है, इसको स्वरूप सिद्धि से ही प्राप्त किया जाता है। तो स्वरूप सिद्धि जो है वो स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक रूप है जो हमारा आध्यात्मिक जगत में। उस आध्यात्मिक जगत के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु और कृष्ण की कृपा चाहिए, वो हमें जगाएंगे उस रूप में। हमें आज पता नहीं कि मैं भगवान का दोस्त हूँ, भगवान का सखा हूँ नित्य मेरे रूप में, या मैं भगवान के घर का उनके बाजू में रहने वाला नेबर हूँ, या मैं उनका सहोदर हूँ मतलब भाई हूँ, या उनकी पत्नी हूँ, या उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, या क्या हूँ, ये हमें पता नहीं है। ये हमें पता करने की भी आर्टिफिशियली ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियली हमें इसको इमेजिन करके उसकी तरह रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं प्रकट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा रूप है। जैसे हम रात को सोते हैं, सपने में देखते हैं मैं एक राजा बन गया, मैं रानी बन गई, या मैं एक क्रिमिनल बन गया, या मैं किसी पहाड़ से नीचे गिर गया, या मेरी मृत्यु हो गई। फिर जग जाते तो सोचते हैं कि अरे वो सब कुछ मैं नहीं था, मैं ये हूँ। तो ये जगने की प्रक्रिया है। उसी तरह स्वरूप में जब जाग जाते हैं हम, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। ये स्वरूप हमें भगवान देते हैं, हमें जागृत करते हैं। वो तो नित्य स्वरूप है हमारा। उस नित्य स्वरूप के बारे में हमें कोई चिंता नहीं करनी। दूसरा, हमारा जो त्रिगुण जनित स्वभाव है इस जीवन में, इस शरीर से, इस शरीर का कुछ त्रिगुणों का कंपोजिशन है, इस मन का कुछ त्रिगुणों से बनाया हुआ है। मन में कुछ % सत्व है, कुछ % रजोगुण है, कुछ % तमोगुण है। ये सारे हमारे कल्चर, हमारे दैव, हमारे प्रारब्ध से बने हुए हैं। जैसे किसी आम के वृक्ष में संतरा नहीं लग सकता है। हाँ, हम अगर बोले कि मुझे डायबिटीज है
आम के पेड़ से मुझे संतरे चाहिए क्योंकि मैं संतरे खा सकता हूँ, आम ज़्यादा नहीं खा सकता। तो वो कोई आम के पेड़ से मांगने वाली बात नहीं है। उसी तरह इस शरीर से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। इस मन से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। इस बुद्धि से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ विवेकपूर्ण रह सकते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, सत्य असत्य में भेद कर सकते हैं, ज्ञान में किसी स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे बुद्धि के ये है, बुद्धि की क्षमता है। मेरे पास है 900 सीसी की गाड़ी और मैं चलाना चाहता हूँ उसको विमान की तरह, वो तो नहीं हो सकता। या मेरे पास विमान है और मैं चला रहा हूँ निगड़ी में, वो ब्रिज के नीचे घुस नहीं रहा है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा त्रिगुण जनित संसार का एक कंडीशनिंग है। ब्राह्मण जो होता है अपने गुणों से, कर्मों से, जन्म से हो या नहीं हो वो भी है, परंतु जन्म से है तो उसके पास वैसे संस्कार है, या जन्म से है कभी कभी संस्कार भी नहीं है, जन्म है पर संस्कार नहीं है। जैसे जगाई मदाई है, उनके पास जन्म था ब्राह्मण का, पर वो दारू पीते थे, गोमांस खाते थे, हत्याएं करते थे। और वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु के सामने ये दोनों गए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, पिटीशन रखने के लिए कि ये दोनों ऐसे मिले थे हमें, तो चैतन्य महाप्रभु के सामने उन्होंने क्या कहा, ये उच्च कुलीन ब्राह्मण घरों में जन्मे हुए दोनों। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। पर इसका दूसरा भी एक ये है कि कोई शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। भगवान बोलते हैं कि किसी शुचि मतलब शुद्धता से रहने वाले घर में ऐसे योग भ्रष्ट आत्मा की का जन्म होता है। तो जन्म भी ऐसा शुद्ध घर में, वहां पे प्रभुपाद लिखते किसी ब्राह्मण कुल में या अथवा योगी नाम या भक्ति योगियों के घर में जन्म होता है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म होना ये भगवान का वरदान भी है। कभी कभी वो वरदान प्राप्त करके हम उसे खो देते हैं। अभी भक्तों के संग में आए हैं, परंतु हम जो हमें ये दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर ही नहीं रहे, तो हम भी कुछ मतलब हमारे इस सुवर्ण संधि का कुछ उपयोग नहीं है अगर हमें सत्संग प्राप्त हो और हम उसको नहीं ग्रहण करें तो, है कि नहीं। तो उसी तरह से जन्म, कर्म, गुण, इनसे हमारे स्वभाव बने। किसी का स्वभाव ब्राह्मणिकल है, कोई इतना उसका कल्चर इतना अंदर से ऐसा है कि वो उसमें भाव है कि वो भगवान के विग्रहों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उसमें नित्य संतुष्ट रहे। ये उसके हृदय की सात्विक स्थिति है। जैसे हमारे दंडकारण्य प्रभु है, हमेशा ही राधा रानी के, कृष्ण के बारे में क्या करना है इसके प्लान में रात दिन रहते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? नहीं कर सकता। क्यों? मेरा शास्त्र अध्ययन, प्रवचन, शास्त्र चर्चा, लीला कथन, लीला श्रवण, इसमें मन ज्यादा लगता है। कोई लगता है उसको भागवतम पढ़ने में वह कुछ ये नहीं है, कीर्तन करना है बस। कोई होता है जब प्रसाद बनाना है भगवान को और भक्तों को खिलाना है बस। ये अपना अपना स्वभाव है और सारे स्वभाव के लिए भक्ति ये है। सबको अपॉर्चुनिटी, सकाळांसी येथे आहे अधिकार, कलियुगी उद्धार हरिचा नाम, संत तुकाराम महाराज। सबको यहाँ पे अधिकार है। एक वैदिक सनातन संस्कृति में जो पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये षट कर्म निपुण जो ब्राह्मण होता है उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी मंत्र तंत्र विशारद नहीं हो सकता, उसके लिए उसको बचपन से वैसा ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसकी एक लाइफस्टाइल रखनी पड़ती है, तब वो एलिजिबल बनता है कि वो पठन पाठन कर पाए। क्या हम जाके कहीं पे गणेशोत्सव की, गणेश जी की वैदिक सनातन संस्कृति में जो पूजा अर्चना और स्थापन करने की विधि है वो कर पाएंगे बिना ट्रेनिंग के? परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में सकाळांसी येते आहे अधिकार, सबको अधिकार है। हाँ, हमारे महाराज बोलते हैं कि कोई गृहिणी है सिंपल, उसने कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, घर में सिर्फ अपना यज्ञ रूपी प्रसाद बनाने का कर्म करती है भगवान के लिए, तो वो सर्वोच्च योगी है। इतना भक्ति का अधिकार सबको भगवान ने दिया। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम्। एक सामान्य स्त्री जो घर में सबके लिए प्रेम से सबकी सेवा कर रही है वो, या एक कोई शूद्र
या कोई वैश्य मतलब जो सिर्फ अपना बिजनेस में ही लगा हुआ है, वो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्ति की अद्भुत शक्ति है। तो इसलिए आपको ये ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और एक और क्वेश्चन है, अभी 2025 को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही है कि कल ही आ चुके हैं, 20 साल की हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हाँ तो इसमें त्रिकाल संध्या करना चाहिए। हाँ तो इस पे भी कुछ हाँ, बताइए। ऐसे ना धर्मों में बहुत 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 विधान है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मणों के संस्कार प्राप्त कर चुका है और उसको संध्या उपासना करने के लिए उसका जनेऊ वगैरह हो चुका है, मुंज बोलते हैं मराठी में, वो हो चुका है। और अगर वो गायत्री का नियमित रूप से ये नहीं करता है, अनुशीलन नहीं करता है, तो जो भी करेगा वो सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। वो समूल, चाणक्य पंडित बोलते हैं, ऐसा जो अपने संध्या उपासना आदि विधियों से और नित्य कर्म से अपना नाता तोड़ चुका है, ऐसा ब्राह्मण मानो मूल कटे हुए वृक्ष की तरह होता है। तो मैं ऐसा एक मूल कटा हुआ वृक्ष हूँ, अज्ञ, इसीलिए अज्ञ बोला है ना। तो कौन ये करुणा, कौन, इसीलिए करुणा है ना, इसीलिए भगवान बोल रहे धर्म सर्व धर्मान परित्यज्य। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण ने अपना सारा धर्म छोड़ देना चाहिए, उसको जो हो सके वो करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जैसे है कि बहुत शक्तिशाली नियम है ब्राह्मणों के, तो मुझे शर्म आती है कोई बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बारे में बोलता है। आज भी प्रभु जी ने बोला, मुझे शर्म आ रही थी कि कैसा ब्राह्मण है। प्रभु जी, आपने जगह मगई का बताया, तो आज के ब्राह्मण भी तो वैसे ही हैं, बहुत सारे तो नॉनवेज खा रहे, ड्रिंक कर रहे हैं। है वैसा है, इसीलिए तो जगह मदही का उद्धार करने के लिए गौरव तो महाप्रभु। आज भी जगह मगई तो जिंदा ही है ना उनके। वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे। ये सारी लीला उसके लिए है ना कि वही परिस्थिति है आज। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में कहता है ना कि यजंती ही सुमेधसा, ये जान जाएंगे जो भी सुमेधसा मतलब बुद्धिमान उच्च बुद्धि के लोग हैं ना, वो उनकी शरण लेंगे चैतन्य महाप्रभु। एक बार यहाँ पे चैतन्य भागवत में ही कहा गया है, अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त है, अगर वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार को नहीं मानता है, तो विष्णु उनसे संतुष्ट नहीं होंगे और विष्णु उनकी पूजा का स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि कुत्ता भी अगर अपना मालिक किसी हरे शर्ट को पहन के आया, नीले शर्ट को पहन के आया या कोई भी रूप धारण करके आया, पहचान जाता है, कुत्ता भी पहचानता है। तो भक्त क्यों नहीं पहचानता है कि नहीं? तो इसीलिए कोई ऐसा संप्रदाय है जो बोलेगा नहीं मैं नहीं मानते। लक्षण देखो आप, क्यों इतने लक्षण, कृष्ण लीला क्यों यहाँ पे फिर से हो रही। चैतन्य महाप्रभु इतने मिस्टिकल उन्होंने लीला की है, कृष्ण की तरह ही लीला की है। क्या कोई एक शेर को गले लगा सकता है और उसको हरि नाम बुलवा के रुला सकता है? एक और कंफ्यूजन है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू शस्त्र उठा, हाँ, धर्म के लिए लड़े। तो आज अगर ऐसा युद्ध होता है तो हमें भी तो शस्त्र उठाना ही चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ये भी है, मैंने सुना है बहुत लीगल है, लॉ भी यही कहता है। बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के ऊपर, तो वहाँ पे सब कह रहे नहीं हरे कृष्ण ही करो, हरे कृष्ण ही करो। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कीर्तन करके तो ये हम किसके किसी लिए को है? नहीं एक ब्राह्मण के लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके लिए स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, भगवान बोलते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अभी मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए तो मुझे लॉ ऑफ लैंड भी बोलता है कि मेरे स्वयं के रक्षण के लिए मैं उसको मार भी सकता हूँ, कोई उसमें हानि नहीं है। आतताई 6 प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। दूसरे के ऊपर शस्त्र से हमला करने वाला, दूसरे को विष खिलाने वाला, ये वशिष्ठ स्मृति में आता है। दूसरे को जलाने वाला, घर को जलाने वाला, दूसरे के प्रॉपर्टी को चोरी करने वाला, दूसरे की पत्नी को या बेटियों को उनका चरित्र हनन या उनके बारे में बलात्कार जैसे करना, ये सब 6 प्रकार के जो आतताई है, उनको तत्क्षण मारने से भी कोई पाप नहीं लगता। तो अपना धर्म है ये, हम भूल चुके हैं हमारा धर्म। परंतु विशेष करके ये धर्म जो है
ये आत्मरक्षा के लिए सबको प्राप्त है और दूसरों की या समाज की रक्षा के लिए क्षत्रियों को प्राप्त है। तो ये क्षत्रिय कौन है? पुलिस, बॉर्डर पे जो सैनिक है वो, या क्षत्रिय पॉलिटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन्होंने लॉ करने चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। ऐसा कोई करता है पुलिस को मार दो, पुलिस को एकदम निश्चिंत करा देना चाहिए कि आप इनको मारेंगे ना, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। योगी जी तो सही करते हैं। हाँ, क्यों योगी जी कर पा रहे हैं? यहाँ पे हम पॉलिटिक्स का चर्चा नहीं कर रहे हैं, परंतु योगी जी कर पा रहे हैं ना। ये योगी महत्वपूर्ण है ना, योग महत्वपूर्ण है। ये धर्म को जान रहे हैं। ये इसमें धर्म में कहाँ लिखा है कि ये मुस्लिम हो तो मारना चाहिए, हिंदू हो तो नहीं मारना चाहिए? उसमें आतताई हो तो मारना चाहिए, आतताई के ये लक्षण है, ये तो लॉ भी कहता है। पर हम देख रहे हैं, ये पॉलिटिशियन देख रहे हैं, इसका प्रॉब्लम उनका है क्योंकि वो धर्म नहीं जानते, वशिष्ठ स्मृति को नहीं जानते, ना तो वो अपने संविधान को जानते, इसलिए प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम आप मानेंगे अल्टीमेटली धर्म के अज्ञान की वजह से, मूर्खता की वजह से ही है। क्योंकि हमारे स्कूलों से पढ़ाई को हटा दिया गया है, तो बच्चों को ज्ञान कहाँ से आएगा? और हमारे लोग टेंपल आना नहीं चाहते, मंथन अटेंड नहीं करते, तो बच्चों को क्या शिक्षा? और कोई प्रश्न है किसी का? रुकेंगे यहाँ पे। आज आप क्लास में भी बोले थे, हमको बहुत रिजेक्टेड बात है, मतलब सतयुग में भी यूटिलाइज नहीं कर पाया, द्वापर त्रेता और करोड़ों जन्मों में भी उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण आए हैं, वे चैतन्य रूप में, चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी के रूप में भी आए हैं। क्योंकि कभी मेरे को ऐसा लगता है, मतलब इतना आने के बाद भी हमको भगवान के बारे में रुचि नहीं है, और भगवान के चीज़ों में भी इतना रुचि नहीं है। इतना आने के बाद भी, इवन इतना करने के बाद भी भगवान हमारे, मतलब तब कभी लगता है, मतलब इवन अभी भी भगवान के बारे में इतना रुचि नहीं है जितना हमारे विषय चिंतन पे है। इतना रुचि नहीं है। सिर्फ ये गुरु के कृपा से कि हम आ रहे मंदिर में, बस चांस मिले है तो ऐसा लगता है वही चुनेंगे हम, मतलब हेल्पलेस है हम, ऐसा। हाँ, मतलब वैकुंठ जाएंगे, ऐसा भगवान के पास जाएंगे, ये बहुत कम मात्रा में है ये इच्छा आसक्ति। करेक्ट, बराबर है, क्योंकि ये जो स्थिति है, मतलब अभी कल इतना है, पर ये भी यूटिलाइज कर पाएंगे क्या, हमने शंका है। शंका है, तो ये अवतरण भी डाउट है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का महाप्रभु के आगे जा सकते, मतलब ये डर है हमारे मन में। मतलब मेरे को क्या ये भी इतना यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, और मतलब भगवान के ऊपर आसक्ति क्यों नहीं जाता इतना आने के बाद भी, मतलब ये मेरे बारे में। इसके बारे में शास्त्र हमें मार्गदर्शन करता है, ये सही बात बोल रहे हैं। इसमें इसीलिए शास्त्र कहता है कि इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये बढ़ाने के लिए क्या करने का? राइट, वही उसी के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक मार्ग है, ये एक तुरंत प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। हम जान चुके हैं अभी, है कि नहीं? आपको महसूस हुआ है कि ये कोई ऐसा नहीं कि हाथ रख दिया और बस नाचने लगे, हाँ, प्रेम में, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने उसमें आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, ये स्टेप्स बताए। तो उसमें क्या है? आदौ श्रद्धा। अभी हम श्रद्धा के स्तर पे आने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रद्धा के भी विभाग है, श्रद्धा त्रय विभाग है। हाँ, तो जो धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है, उसे तमोगुणी श्रद्धा या धृति कहते हैं। तो ये हमारा स्टेजेस बहुत है। हम तमोगुणी श्रद्धा से रजोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा से सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा से शास्त्र श्रद्धा। शास्त्र श्रद्धा मतलब वो व्यक्ति शास्त्र में दिया है मतलब सही है बस, और वो अशास्त्रीय श्रद्धा को छोड़ता है। अशास्त्रीय श्रद्धा मतलब मुझे ना, मैंने ऐसा मांगा भगवान को और मुझे मिल गया इसलिए मैं श्रद्धा रखता हूँ। इसको ये क्या बोले, मनोमय कोश में बुद्धि से अपने स्पेकुलेशन से की हुई श्रद्धा बोलते हैं। शास्त्र श्रद्धा मतलब शास्त्र में दिया तो है,
तो शास्त्रीय श्रद्धा तक आते आते ही हमारा बहुत समय निकल जाता है। शास्त्रीय श्रद्धा वाला जो व्यक्ति होता है ना, शास्त्र में उसको बोला ये अविद्या है, ये विद्या है, तो वो अविद्या के मार्ग से जाएगा ही नहीं, वो विद्या के लिए ही समर्पित होगा। ये स्थिति है श्रद्धा के स्तर की। आदव श्रद्धा तो साधु संग, फिर वो साधु संग करता है। अभी जितना श्रद्धा है उतना साधु संग करता है। हम कितना साधु संग कर सकते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा नहीं होगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी नहीं है। तो आदव श्रद्धा तो साधु संग तो ये क्यों होता है? क्योंकि अनर्थ है। अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया देते हैं तब भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा होती है, अनफ्लिंचिंग फेथ, अनडेविएटेड फेथ। और निष्ठा के स्तर के बाद बहुत व्यवस्थित साधना करने के बाद रुचि उत्पन्न होती है। तो ये रुचि जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही है, ये आपके इन स्टेजेस में आपके अंदर एक भगवान ऐसी शक्ति प्रकट कर रहे हैं कि मुझे रुचि चाहिए। प्यास लगेगी तो पानी की तरफ जोर से दौड़ेगा। जब भक्त को एक उदासीनता आती है भौतिकता के प्रति, तब वो रुचि के प्रति आसक्त होने के लिए, मार्ग के ऊपर चलने के लिए समर्पित हो रहे हैं। तब जाके भगवान कहीं पे थोड़ी सी रुचि का एक ये दे देते, टेस्ट कहीं पे दे देते। उस टेस्ट पे जीवन भर साधक रह सकता है। एक पानी के बूंद पे हम हमारी प्यास हमेशा के लिए बुझा सकते हैं क्या? परंतु भक्तिमय सेवा के रस का एक छोटा सा अनुभव हमें हो जाए तो हम पूरी तरह से समर्पित भक्त बन जाते हैं। इतना वो उच्च रस है। और उस उच्च रस की प्राप्ति, उस रुचि की प्राप्ति इन स्टेजेस में से होती है। और इन स्टेजेस में हमें हमेशा ही साधु संग और गुरु के मार्गदर्शन को लेते रहना पड़ता है। तो इसलिए गुरु को समर्पित होकर उनसे मार्गदर्शन लेना। स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं गुरु, आपके लिए आपके स्तर पे क्या आवश्यक है वो देते हैं। आप में क्या इश्यू है, आप में क्या एक बाधा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये गुरु डायग्नोज करके गुरु बताते हैं। क्योंकि परमात्मा से बहुत गहरा संबंध होता है गुरु। तो इसीलिए गुरु के चरणों में आश्रय लेके हम भक्ति मार्ग के अपने श्रवण कीर्तन आदि प्रक्रियाओं को करते रहें तो एक ना एक दिन हमें रुचि प्राप्त होगी। ठीक है, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव की जय, मस्त भक्तवृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। आज बहुत विषयों के ऊपर आपने चर्चा किया है, शरणागति के बारे में, और हम कितना बड़े मूर्ख है वो भी आज पता चल रहे हैं। और विश्वाम्बर और विश्वरूप के बारे में भी चैतन्य महाप्रभु अवतरण दिनों से पहले ही बाद में मिला है। और ये जो आपकी दैन्यता है ना प्रभु जी, ये बहुत आकर्षित करती है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी को धन्यवाद कहेंगे 3 बार हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे